एक रुई किले भी इनके पास वो नहीं है। रुई किले जाते हैं हम उनके पास तो कहते हैं हमारे पास रुई नहीं है। अच्छा, हमें पीछे से रुई नहीं मिलती तो हम तुम्हें कहाँ से देंगे। आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं नोएडा से आया हूँ। आप नोएडा से हाँ आए जी। यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए? हाँ जी, सिस्टर का सिस्टर है तो रुई भी नहीं मिल रही है? रुई भी नहीं मिलती। डायपर के लिए बोलते बाहर से लेके आओ। जब सरकार का है तो बाहर से लाने का मतलब क्या है? तो सरकार का है तो सरकार को सारी सुविधा देना चाहिए। देनी चाहिए। एक मरीज है हमारा, एक हिल रहा है पूरा, ठीक है, उसके साथ दो व्यक्ति होना चाहिए उनके पास खड़ा, तो एक ही अंदर जाना, एक ही को भेज रहे हैं वो। ये तो खैर अंदर की व्यवस्था है, अंदर उन्होंने अपना हाँ उनके हिसाब से रखा, लेकिन जो प्रोवाइड करवा, जैसे आपने बताया कॉटन नहीं है तो कॉटन तो एक नॉर्मल सी चीज है, वो तो करना चाहिए। नॉर्मल चीज हर जगह मिलनी चाहिए वो तो। सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, जितना ज्यादा हम लोग पे करते हैं, हर गरीब पे करते हैं, टैक्स देते हैं। टैक्स लगा दिया, दही में लगा दिया, हर चीज में। अरे खाएगा क्या इंसान? तो ये सरकार भी केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि काम नहीं कर रहे? काम कुछ नहीं है, बस नाम का है बस। अच्छा, हाँ, सुविधा नहीं मिल रही लोगों कुछ नहीं मिल रहा। और महंगाई जो बढ़ रही है, कोई दिक्कत है क्या भाई? दिक्कत क्यों नहीं है? आम इंसान क्या खाएगा? जो डेली से कमाता है, डेली 100 रुपए 500 रुपए कमाता होगा, तो डेली में कितना खाएगा? उसके घर में 5 फैमिली रहेंगी, 5 लोग रहेंगे, कितना कर लेगा वो? तो मुश्किल हो रहा है क्या कटौती करना पड़ता है? कटौती बहुत करनी पड़ती है। 12-12, 13-13 घंटे ड्यूटी करता हूँ मैं। अच्छा, मैं होटल लाइन में जॉब करता हूँ। अच्छा। मैं 13-13, 14-14 घंटे खड़े ड्यूटी करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि कम करना चाहिए, लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि बहुत हो गए महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार आगे है, सरकार कम नहीं कर। हो चाहे कोई भी सही, महंगाई बढ़ रही है। सबसे पहले तो फ्री का सिस्टम खत्म हो, उसके बाद में कुछ होगा। क्या क्या? फ्री का सिस्टम खत्म हो, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार फ्री की बात तो केंद्र सरकार भी कहते हैं। फ्री की बात तो उनके अंदर है ही नहीं है। सिस्टम फ्री का सिस्टम बंद हो जाएगा ना। कौन दे रहे हैं? फ्री कौन दे रहे हैं? केजरीवाल जी दे रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार भी तो वादा कर रहे हैं, अभी तो केंद्र सरकार भी तो में दवाई फ्री, केंद्र सरकार भी तो कह रहे हैं कि 80 को राशन फ्री दिया है। सही बात है। सिलेंडर फ्री केंद्र सरकार भी तो दे रहे हैं। केंद्र सरकार दे रही है, वो किसको दे रही है? ये 80 करोड़ लोगों को कह रहे राशन। लोगों को मैं मानता हूँ, अगर दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं बताओ आप। तो यही तो आप सिर्फ सवाल जब होता है चाहे केजरीवाल हो चाहे केंद्र सरकार हो, सिर्फ चूल्हा जलाने वालों को, कोई बड़े आदमी को तो नहीं मिल रहा। आपने भी देखा होगा, यही है बस। अच्छा। और अब आप जैसे कहते हैं ऑटो का किराया बढ़ गया, ऑटो का किराया बढ़ने का मोटिव जो है यही है महंगाई, और किराया भी बढ़ेगा, दोनों चीजें हैं। नहीं आप लोग नाराज थे, मैं वही पूछने आई थी कि बहुत टाइम से ऑटो ड्राइवर का ही मांग हो रहा था कि थोड़ा सा बढ़े। एक ही चीज है, आम आदमी सोचता है कि ऑटो वाले पैसे मांगते हैं, पैसे मांगने का हर किसी का हक नहीं है, ये पब्लिक मजबूर करती है। बोलो कितने पैसे लोगे? आप अगर जानते हो मीटर चालू करवाओ, मीटर से जाओ, क्यों नहीं जाते? मीटर के लिए कोई मना करता आपको? जब आप चलोगे जब भी तो आपको जायज किराए का मालूम पड़ेगा। कहते हैं अरे यार ये तो चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल जो कंप्यूटराइज मीटर आ चुके हैं इनके, पहले वाले नहीं है जो हाथ से घुमाए और बस ये किराया बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक है। हम और भी लोगों से जानेंगे। भैया आप दवाई लेने आए, मेडिसिन लेने आए? कैसा लग रहा है व्यवस्था? व्यवस्था भैया कल से थक गए हम तो, चलते चलते भागा दौड़ी में ही। और जब भी दवा लेने आओ नहीं तो बाहर की लिख देते हैं, अपने नहा की देते हैं बस थोड़ी सी दवा। और बताओ आदमी किराया भाड़ा खर्च करके आ रहा है यहाँ पे, और भागा दौड़ी यहाँ पे। मेडिसिन, दवाई, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सरकार, ये सब राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। धर्म, जाति, ये सब होना चाहिए। फ्री सेवा होनी चाहिए ना, जो नाम का वो है सरकारी। फ्री सेवा कहाँ है? बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। हाँ। दिल्ली की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, एक तरीके से बताया जाए तो इंडिया का भी बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। तो ये केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, तो क्या व्यवस्था आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अब अच्छा क्या लग रहा है, आए तो वो दवा कई दिन में मिलती भी है, और फिर अपने बाहर की दवा लिख के देते हैं। 800 की, 650 की तो बाहर से लेते हैं। अच्छा, तो महंगाई की इस दौर में दवाई भी खरीदना पड़ रहा है, कैसा? वो खरीदनी तो पड़ेगी भैया, जब जेब का नाम तो जो सरकारी में उसमें आएंगे। कैसे मैनेज करते हो? मेहनत क्या, कपड़े का काम है अपना। अच्छा, बच जाते हैं। बढ़िया चल रहा है काम। सही है। कपड़े में भी तो जीएसटी लग गया है। हाँ भैया, कपड़े में जीएसटी लग गए। वो सब में लग जाएगा, जीएसटी क्या हुआ? लगने दो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब ऊपर वाला देगा, सब ऊपर वाले। हाँ। लेकिन आपने ऊपर में बिठाया है तो आपने नेताओं को, हाँ? अब ऊपर वाले के भरोसे में बैठ गए। अब वो तो बैठ गए भैया, नेता पे हम बन के बैठ गए। अब तक जो बैठा दिए। तो नेताओं तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए कि नहीं भैया? कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं? अब
पूरी पब्लिक परेशान है। कोई ये थोड़ी कि हम ही परेशान है, सभी पूरी जनता ही परेशान है। परेशान हो गया भैया? परेशान है, काम ठप है, बेरोजगार है और क्या ना काम काम लगे। ठप है, कह रहे काम धुआंधार चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, ये बैठ रहे हैं 3 महीने से बैठ रहे, काम ही ना लग रहा, कुछ है ही ना है। अच्छा, हाँ जी, बेरोजगारी है। ओ ये भटक रहे, दवा दारू अलग से कर रहे ना, है कुछ भी तो ये सब तो सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए ना कि सरकारी हॉस्पिटल में सारी चीजों की क्या दे सुविधा रही करे। है, क्या सुविधा दे रही है, कुछ भी ना दे रही है यहाँ, हमको तो कुछ भी ना मिल रही है। आप कहाँ से हो भैया? मैं MP से हूँ। MP से? हाँ जी। MP से यहाँ पर दवाई लेने, मेडिसिन लेने आए? क्या करे, जब यहाँ कमाना आए तो लेना तो पड़े। मध्य प्रदेश में सरकार बन जाते हैं, गिर जाते हैं भैया। इनमें सरकार को, इनका काम ही नेताओं को फुर्सत है सरकार गिराने में, कोई बनाने भी में। सरकार में आता है तो वो सोचता है मैं बनाऊंगा, बनने के बाद भूल जाते हैं, दूसरा सरकार आ जाता है, फिर बनेगा कहाँ से। लेकिन जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हो जाते हैं, ये भी देख रहे हैं। अब ये 3 महीना हो लिया, अभी कुछ भी दवा नहीं मिली है। अब अगली तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। देखिए, तारीख पे तारीख होते हैं, दवाई नहीं मिलते हैं, लेकिन सरकार को सरकार गिराने से फुर्सत नहीं होता। सरकार गिराते हैं, सरकार बन जाता है, लेकिन जनता के जो आम मुद्दे होते हैं, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, उसमें बात ही नहीं करते। आप भी आए हैं क्या ट्रीटमेंट के लिए? नहीं, मैं नहीं आया। आप कहाँ पर रहते हो भैया? मैं नोएडा में। नोएडा में रहते हैं। अच्छा, महंगाई वगैरह कोई दिक्कत करते हैं, परेशान करे? महंगाई तो है ही है, महंगाई तो है। कौन बढ़ा रहे हैं महंगाई? महंगाई कौन बढ़ा रहा है, सरकार चला रही है, जो सरकार चल रही है उसी। तो सरकार तो कह रही थी बीजेपी, अभी मौजूदा तो बीजेपी है, तो सवाल तो बीजेपी से होंगे। तो कह रहे थे कि हम कम करेंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार तो मोदी कम सरकार। कहाँ हो गई, ना डीजल हुआ, ना पेट्रोल हुआ, ना गैस सिलेंडर हुआ, क्या कम हुआ। अच्छे दिन नहीं आए? बढ़ गया है, वो बढ़ तो गया ही है। अच्छे दिन नहीं आए क्या भैया? अच्छे दिन कहाँ है, आ गए? नहीं आया। मुझे तो नहीं लग रहा। मोदी तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। मोदी जी कह रहे थे ना, करके दिखाएं तब तो आए। अभी तक करा नहीं है। क्या करा है, क्योंकि हमने अच्छे दिन लेके आए हैं, इतना विकास कर दिया, सबका साथ सबका विकास, विकास का गंगा बहार है। नहीं विकास तो हो रहा है, ये तो देख रहे हैं, महंगाई कम तो नहीं हो रही है। महंगाई कम हो, क्या क्या विकास दिखाई दिया भैया? क्या क्या दिखाई दिया विकास में क्या क्या दिखाई दे रहा है? अब यहाँ के मैं क्या बताऊँ, अपने वहाँ की बताऊँ। आप कहाँ के? नोएडा के? यूपी के। हाँ हाँ, यूपी के बता दीजिए। तो यूपी में विकास हो ही रहा, क्या क्या देखना चाह रहे हो, आप बता दीजिए ना, क्या क्या विकास हुआ है। बताना। अब इसीलिए तो बहुमत के साथ जिताए भी है, तो कुछ तो विकास देखा होगा आप लोगों ने। हाँ देखा और किसी। चलिए भैया, आप दिल्ली में रहने वाले, बाहर से आए? मैं तो यूपी से आया। यूपी से है, तो वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, पर ये है कि अब ज्यादा दिल्ली में यहाँ पे बेहतर है। यहाँ पर बेहतर है, तो क्या भैया राजनीति ये सब विषय में नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था पे? स्वास्थ्य व्यवस्था में तो सब बढ़िया होना चाहिए, पर ये है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट है अपना यूपी, सब जगह से। दिल्ली में? तो यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में आए थे और भी कहीं पर? यहीं पे आगरा में था, रेनबो में, हम्म। तो वहाँ इतना अच्छा वो नहीं, डॉक्टर मना कर रहे थे, तो यहाँ पे भर्ती है, अब सही है पेशेंट। अच्छा, तो रात को कहाँ रुकते हैं? रात में यहीं पे सो जाते हैं, रात में है यहाँ। फुटपाथ में सोते हैं। सवाल मैं यही करने के लिए आई हूँ, फुटपाथ में सोते हैं, खाना पीना यहाँ पर रहना, क्योंकि दिल्ली में अगर रूम लेके रहेगा काफी कॉस्टली भी पड़ते हैं, तो ये सारी जो व्यवस्था है इस सब में सुधरना नहीं चाहिए क्या? अभी रन बसेरा में कह रहे बहुत 2 दिन की बाद मिलते हैं, अगर आपको अप्लाई करेंगे तो जल्दी से रूम भी नहीं मिलते हैं। मैंने पूछा नहीं है इधर अभी, तो रात को कहाँ ऐसे ही सो जाते हैं? ऐसे ही अभी 2 पेशेंट हैं, एक पेशेंट है तो वहीं दोनों लोग सो जाते हैं। अच्छा, एक लोग जगता रहता है, एक खाना पीना खाना पीना तो यहीं बाहर से खा लेते बाहर से खरीद के खाते हैं, तो क्या महंगा पड़ रहा है या नहीं? हैं। 40 रुपए का पड़ता है एक लोग का, 80 रुपए का हो जाता है। दिल्ली का हाँ, प्राइवेट से ठीक है, अपना यहाँ कम से कम खाने का लगता है बस। खाने का लगता है। अगर पैसा होता तो फिर प्राइवेट में ट्रीटमेंट करते हैं, प्राइवेट में ट्रीटमेंट करने के लिए नोट भी चाहिए। हाँ, तो देखिए, ये लोगों की परेशानी है, जो जमीनी हकीकत जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कभी एम्स में गए, अभी सफदरजंग में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा परेशान है। हाल बेहाल है जनता का, लेकिन तब भी राजनीतिक पार्टी इसमें बात करने के लिए तैयार नहीं है। चुनावी रैलियों में करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन लोगों के यहाँ पर रहने का व्यवस्था ही नहीं है। जो रन बसेरा है वहाँ पर लोग जाते हैं तो तुरंत ही वहाँ पर मिलते भी नहीं है जगह। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा परेशान है। कोई कोई रात को फुटपाथ में सो जाते हैं। खाना जो यहाँ पर बांटने के लिए आते हैं, उन सारे जो NGO है या कोई
जो समाज सेवी है वो लोग आते हैं यहाँ पर खाना बांटते हैं, कहीं कहीं पर उस्ता मान मिल जाते हैं, लेकिन नहीं तो इनको खरीद के खाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा परेशान है। चुनावी मुद्दा होता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन हमारे राजनेता उलझ जाते हैं धर्मों में, जातियों में। तो आप खुद सोचिए कि आपको आपका मेन मुद्दा क्या होना चाहिए। ये जमीनी रियलिटी है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, हमने आपको दिखाया है। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।